ओवर कंटेस्टेंट जिनका नाम है हुसैन वोरा जी। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आइए। देवियों संजो, मेरे सामने विराजमान हैं पुणे महाराष्ट्र से एक बिजनेसमैन हुसैन वोरा जी इनका नाम है। अब हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। तो कंपेनियन के रूप में हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं, जानी मानी ऑथर हैं और एडवर्टाइजर हैं, अनुजा चौहान जी। अनुजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आज तो सप्तमी का दिन है और हुसैन जी 7 करोड़ के लिए खेल रहे हैं। तो हुसैन जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एंड कीप काम, प्ले ऑन, मैं हूं ना। थैंक यू मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुजा जी। तो अनुजा जी हमारे साथ रहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी भी इनकी आवश्यकता पड़े इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। अच्छा हुसैन भाई साहब, खेल शुरू करने से पहले आपकी माता जी यहाँ आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत फातिमा जी, और आपका आशीर्वाद बना रहे आपके सुपुत्र के ऊपर। ओके हुसैन भाई साहब, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 40,000 रुपए आपने जीत लिए। आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश के झंडे में किसी हथियार का चित्र अंकित है? On the national flag of which of these neighboring countries of India is a weapon displayed? A. Sri Lanka, B. चीन, C. नेपाल या D. भूटान? सर आई थिंक ऑप्शन ए होना चाहिए, बिकॉज श्रीलंका के झंडे में एक लायन खड़े हैं जिनके हाथ में एक स्वॉर्ड है। चाइना नहीं हो सकता है बिकॉज उनमें स्टार्स है। नेपाल नहीं हो सकता बिकॉज वो ट्राइकोन फ्लैग है। भूटान आई थिंक इट इज़ नॉट। मुझे लग रहा है सर कि श्रीलंका इसका सही जवाब होना चाहिए सर। तो सर आप प्लीज़ ऑप्शन ए श्रीलंका को कंफर्म कीजिए। ऑप्शन ए श्रीलंका को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए कंप्यूटर। आपने सही उत्तर दिया है, बधाई आपको। वेल प्लेड सर। थैंक यू। अब आएगा 9वां प्रश्न और मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। हुसैन भाई साहब, ये रहा आपके सामने। भारत में इनमें से कौन सा पद आधिकारिक रूप से मई 2014 से रिक्त है? Which of these posts in India has been vacant officially since May 2014? Options: A. Leader of the opposition in Rajya Sabha, B. Leader of the opposition in Lok Sabha, C. The Attorney General of India, D. Comptroller and Auditor General of India. हिंदी में कहता हूं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, B. लोकसभा में विपक्ष के नेता, C. भारत के महान्यायवादी, D. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सर लीडर ऑफ अपोजिशन हाल ही में कायम हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो है, पद पे नियुक्त है। अटॉर्नी जनरल आई थिंक तुषार मेहता साहब है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सर, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लीडर ऑफ अपोजिशन कोई है नहीं। तो आई थिंक इसका जवाब बी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होना चाहिए। लगाएं ताला? जी सर, प्लीज। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, भी ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इट्स द राइट आंसर। क्या बात है हुसैन भाई साहब। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं है, और जैसा कि आप कह रहे थे, क्योंकि मई 2014 के बाद से किसी भी दल ने लोकसभा में आवश्यक न्यूनतम 10% सीटें प्राप्त नहीं की थी, इसलिए अभी तक कोई बना नहीं है। मान्यवर, आप अपने नाम के अनुसार बिल्कुल चल रहे हैं। अरे सर, सारा कुछ ज्ञान है आपको, सच में आप बिल्कुल गूगल है। ऑलराइट, अच्छा ठीक है मणि कुमार जी, बोल रहा हूँ, अभी बोलने जा रहा हूँ, आप ना रखिए। ओके, तो देवियों सज्जनों, उधार लें तो जिम्मेदारी से चुकाएं, उतना ही लोन लें जितना आप नियमित रूप से
और समय पर चुका सकते हैं। अपनी ईएमआई और देय राशि का भुगतान समय से करें। इससे देखिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो अच्छी रहती है, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं मणि कुमार जी? बोल दिया हमने जो आपने कहा था। आप बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। जी सर। कभी भी मन में संदेह हो, लाइफलाइन जीवित है, उनका प्रयोग कीजिए। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके सामने ये रहा हुसैन भाई। – 1949 में भारतीय संघ में शामिल होने के समय हैदराबाद का निजाम कौन था? Who was the Nizam of Hyderabad when it acceded to the Indian Union in 1949? ऑप्शन सुनिए। ए महबूब अली खान, बी उस्मान अली खान, सी मुकर्रम जाह बहादुर, या डी अब्दुल हसन तानाशाह। सर आई थिंक ए या बी में से कोई एक होना चाहिए, महबूब अली खान या उस्मान अली खान। मुझे ज़्यादा उस्मान अली खान में लग रहा है, लेकिन सर मुझे रिस्क नहीं लेना है सर। जी जी। सो मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। जी। ऑलराइट। कमेटी महाशय, हुसैन फ्लिप द क्वेश्चन की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए।